हमारे देश में प्याऊ लगाकर मुफ्त पानी पिलाने की संस्कृति रही है और परंपरा भी कि प्यासे को पानी पिलाना पुण्य का काम माना जाता है। यह परंपरा कमोबेश आज भी जारी है। यहाँ मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि वर्तमान सरकार पीएम जल जीवन मिशन योजना के जरिए इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। हर घर जल के मिशन की इस योजना का उद्देश्य 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को साफ सुथरा पीने का जल मुहैया करवाना है। यह 3.60 लाख करोड़ रुपए की योजना है। देखा जाए तो वर्तमान सरकार ने जल को लेकर जो नीति बनाई है, अगर यह सही तरह से लागू हुई तो इसकी क्रांतिकारी परिणाम होंगे, न केवल तत्कालिक बल्कि दूरगामी परिणाम भी। गौर करने लायक बात यह है कि इस योजना का 51% काम पूरा हो चुका है, बाकी पर तेजी से काम हो रहा है। सुनने में आया है कि सरकार 25 जुलाई से 12 अगस्त तक हर घर जल उत्सव का आयोजन कर रही है। इसमें उन 1.5 लाख गांवों को चिन्हित किया जाएगा जहां यह योजना 100% लागू हो चुकी है। प्रधानमंत्री की इस योजना से प्रेरित होकर मुफ्त पानी योजना के तहत मुफ्त पानी देने वाला गोवा पहला राज्य बन गया है। आजादी के 75वें वर्ष में पहुंचकर यह देखना सुनना सुकून देता है। हालांकि यह बहुत सहज है कि उपलब्धियों के साथ चुनौतियां और बाधाएं भी आती हैं, लेकिन इनसे पार पाकर ही कोई देश तरक्की करता है। भारतीय ज्ञान तंत्र की 5 आर बात अमृत महोत्सव की है तो एक बार रुककर देखना लाजमी है कि देश में इन 75 वर्षों में क्या हासिल किया। यहाँ बात शुरू करते हैं 1947 से। जब हम आजादी मिली थी तब भारत की लगभग 3% भूमि पर बाढ़ आती थी। पहले योजना आयोग 1957 की रिपोर्ट के अनुसार आजादी के वक्त हमारे 232 गांव जल के संसाधन विहीन थे। इस पुराने आंकड़ों के आधार पर उस समय भारत के मुश्किल से 4% हिस्से में ही अकाल पड़ता रहा होगा, लेकिन अब भारत के 17 राज्यों में सूखा और 9 राज्यों में बाढ़ की मार रहती है। सूखे और बाढ़ का डिजास्टर यह बताता है कि भारत पानीदार देश है, लेकिन सही प्रबंधन न होने के कारण बेपानी हो गया है। ऐसा ही हमारी बड़ी बड़ी योजना है। हालांकि आज भारत के 72% भूजल भंडार के ओवरड्राफ्ट पर काम करने के लिए अटल भूजल योजना जैसे ही कदम उठाए गए हैं, लेकिन समस्याओं के अनुपात में कम ही है। दरअसल हम भारतीय ज्ञान तंत्र में जो जल का प्रबंधन था उसे भूल गए। भारतीय ज्ञान तंत्र में जल प्रबंधन में 6 आर होते हैं: रिस्पेक्टेड ऑफ वाटर, स्ट्रीट, रिसाइकल, रिज्यूल, रीजनरेट और प्लेनेट बाय वाटर। रीजनरेट ऑफ रिवर्स, यह जो आर थे वह भारत को दुनिया का गुरु बनाने में मदद करते थे। यह 6 आर भारतीय समाज में पानी के व्यवहार को और पानी के उपयोग को अनुशासित रखते थे। यही जरूरी काम हमसे छूट गया। सिर्फ यही नहीं, जो भारतीय समाज अपने भगवान को ठीक से पहचानता था वह उससे भी भूल गया। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से अग्नि और ना से निर। जिन 5 महाभूतों से यह ब्रह्मांड बना है उसी को इंसान अपना भगवान मानता है। उनके प्रति सम्मान था, उसी को भुला दिया। हमारी लालची खेती ने भारत की 85% पानी का उपयोग कर रही है। हम अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे से मनाना चाहते हैं और मनाएंगे भी, लेकिन यही मायनों में यह तब ज्यादा अच्छा होता जब हमारे पास जल का अमृत होता। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी का पीने लायक साफ सुथरा पानी होता। मैं सिर्फ गंगा पर केंद्रित नहीं होना चाहता। नदियों को साफ करने के प्रयास खूब हुए हैं, पर अभी भी बहुत प्रयासों की जरूरत है। जिस गति से जल की मांग बढ़ रही है, प्रयासों में ज्यादा तेजी आनी चाहिए। भारत में बहुत सी जगह है जहां आज भी समाज ने अपनी पानी को जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश, अतिवृष्टि, बादलों का फटना और सूखे से बचाया हुआ है।
और पानीदार बने हुए हैं। वह न केवल पानीदार बने हुए हैं बल्कि उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संकट का समाधान खेती में अनुकूल करके किया है। उन्होंने अपनी फसल चक्र को वर्षा चक्र से जोड़ा है। यदि भारत को पानीदार बनाना है तो भारत में सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन करना होगा, और यदि हम जल प्रबंधन कर पाए तो हम दुनिया के सामने सीना तान कर कह सकते हैं कि भारतीय जलवायु परिवर्तन के संकट से बचना जानते हैं। हम कह सकेंगे कि जलवायु परिवर्तन संकट के तूफान, समुद्र के उफान, ग्लेशियर के पिघलने और नदियों के सूखने तथा मरने, इन सब का इलाज भारत के ज्ञान तंत्र में है। भारत के अनपढ़ लोगों ने अपने संसाधनों से, अपने श्रम से, अपने पसीने से सैकड़ों जगह पर छोटे छोटे काम करके अपने जीवन को पुनर्जीवित किया है। भारत का आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारत को सामुदायिक विकेंद्रित जल प्रबंधन की रास्ते पर चलना होगा। भारत की छोटी छोटी नदियां जो नाले बन चुकी है उन्हें फिर से नदियां बनाना होगा। नदियों का नाला बनाना भ्रष्टाचार है और नालों का नदियां बनाना सदाचार है। भारत को सदाचारी बनाना होगा, लेकिन यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम सारी जिम्मेदारियां सरकार पर ही ना थोपे। इसमें सरकार और जनता दोनों की मिलीजुली भागीदारी होनी चाहिए। कोई भी प्रयास तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें आम लोग हिस्सा ना लें। कोई भी योजना उसके पूर्ण परिणाम तक सफलतापूर्वक तक पहुंचाती है तब उसे आम लोगों का साथ मिलता है। इसके लिए सरकार जन चेतना अभियान चलाए, जिससे आम जनता में यह भरोसा पैदा हो कि वह इसका एक हिस्सा, तभी हम अपने लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। सरकार सभी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को निभाना होगा, तभी हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाएंगे। बेशक पिछले 75 वर्षों में पानी तक लोगों की पहुंच बहुत बढ़ी है और बढ़नी चाहिए। जल संसाधनों को बेहतर प्रबंधन की योजना 2019 में जल शक्ति अभियान देश के 256 जल संकटग्रस्त जिलों में शुरू हुआ। इस अभियान के प्रमुख उद्देश्यों में वर्षा जल को संरक्षित करना, पानी की परंपरागत स्रोतों को पुनर्जीवित करना और उन्हें बढ़ावा देना शामिल है। अटल भूजल योजना के तहत इस वर्ष का मिशन 7 राज्यों में चिन्हित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के जरिए भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। नमामि गंगे 2014 में केंद्र सरकार ने गंगा की नदी के प्रदूषण को समाप्त करने और नदी को पुनर्जीवित करने के लिए एक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया। जल संकट दूर करने के लिए नदियों को जोड़ने की परियोजना अहम है। महत्वाकांक्षी केन बेतवा लिंक परियोजना के इस साल पूरा होने के आसार हैं। इसके तहत मध्य प्रदेश की केन उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी को जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश का 3.69 लाख हेक्टेयर और यूपी का 2.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आएगा। इससे 6.35 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। इसमें बुंदेलखंड क्षेत्र के 13.42 लाख लोग लाभान्वित होंगे। साफ पानी तक बढ़ी आम जन की पहुंच 100%। नल का पानी भारत के 5 राज्यों में पहुंच चुका है। यह राज्य गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप, पांडुचेरी, दादर, नागर हवेली और हरियाणा है। 90% से ज्यादा परिवार तक पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और बिहार में पानी पहुंचाया गया। 13.88 परिवारों तक उत्तर प्रदेश में पहुंचाया जा सका है। नल से जल जो की योजना की शुरुआत से 1.95% था। 60,000 करोड़ राशि जारी हुई 2022 से 23 बजट में, जो कि 2021 में 50,000 करोड़ की थी। 55 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आय आपूर्ति कराई जाने की योजना वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत है। दीपी जल मिशन के तहत महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसका उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को नल की पानी का कनेक्शन प्रदान करना है। कुछ राज्यों में योजना की धीमी गति चिंता का प्रमुख विषय है। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने योजना के तहत अपनी कुल ग्रामीण परिवार का 12.4% पूरा किया। राजस्थान, जो पानी की कमी के लिए जाना जाता है, के कुल 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों के केवल 20.91% तक ही पहुंचे। जल संरक्षण और जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2019 में जल शक्ति अभियान का शुरू हुआ।
60 करोड़ जनसंख्या को जल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होती। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 21 शहर, जिनमें बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और चेन्नई भी शामिल है, भूमिगत जल खत्म होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। 25% के करीब कुल भूमिगत जल का इस्तेमाल भारत द्वारा किया जा रहा है। इसमें भी 70% पानी के स्रोत प्रदूषित है।